यह वीडियो केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है। मेरा मकसद अंधविश्वास को प्रोत्साहित करने का नहीं है। इस कहानी से जुड़े सभी पात्र काल्पनिक हैं। समाज में गरिमा बनाए रखने के लिए जगह और लोगों के नाम बदल दिए गए हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पर। मेरा नाम है अमन चौधरी और मैं बिलोंग करता हूँ हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश से। आज की जो मेरी वीडियो है वो बाकी वीडियो से थोड़ी अलग है। मेरे चैनल पर ये न्यू कंटेंट है। तो मेरे कुछ एक सब्सक्राइबर्स की मांग थी कि मैं उनके सामने हॉन्टेड सीरीज़ कंटेंट लेकर आऊँ। तो मैंने ये जस्ट ट्राई किया है। तो मैं ऐसे ही इंटरनेट पे तलाश कर रहा था इन सब चीज़ों की, तो मुझे ये वाली स्टोरी इंटरनेट पर मिली है। तो आपको सुनाने जा रहा हूँ ये कहानी। तो प्लीज़ सपोर्ट करना, अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक करना। तो करते हैं कहानी की शुरुआत। कहानी की शुरुआत करने से पहले आपको मैं कहानी के किरदार के बारे में बता देता हूँ। तो कहानी का मुख्य किरदार है दयाचंद। मैंने यह नाम बदल दिया है और जगह का नाम मैंने गोपनीय रखा है, क्योंकि अगर ऐसे किसी जगह का नाम बता दिया जाए तो लोगों के मन में भय सा बन जाता है। तो जगह का नाम गोपनीय रखा है और करेक्टर का नाम है दयाचंद। तो मैं कभी आपको एज ए दयाचंद के पॉइंट ऑफ व्यू से कहानी बताऊंगा और कभी मैं खुद दयाचंद बनकर कहानी सुनाऊंगा। तो ये कहानी तब की है जब भारत में अंग्रेजों का राज हुआ करता था। भारत पर अंग्रेज शासन करते थे। पाकिस्तान भी भारत का ही हिस्सा हुआ करता था और दयाचंद जो कहानी का मुख्य किरदार है वो नौकरी पेशे के लिए लाहौर चला गया था। तो वहाँ जाकर वो किसी बड़ी दुकान में काम करने लगा था। काम करते करते काफ़ी समय हो गया था, तो अब की बार दयाचंद छुट्टी लेकर घर आ रहा था। तो जैसे ही दयाचंद घर के पास वाले स्टेशन पे पहुंचा तो उसने घर के लिए थोड़ा सा ज़रूरी सामान खरीद लिया। 3-4 बैग्स उसके पास हो गए और उसने जो बैग थे, कुछ एक बैग उसने अपने सर पर रख लिए, कुछ पीठ पर बांध लिए और अपने घर की ओर चल पड़ा। तो उस समय ट्रैवल करने के ज़्यादा सोर्सेज नहीं होते थे, लोग ज़्यादातर पैदल ही सफ़र करते थे। तो देवचंद भी पैदल पैदल अपने घर की ओर चल रहा था। तो चलते चलते वो थक गया था। तो उसने सोचा कि अब मैं आराम कर लेता हूँ। तो रास्ते में एक चबूतरा बना हुआ था, तो वो चबूतरे पर आराम करने के लिए बैठ गया। तो जहाँ देवचंद बैठा वहाँ पर पहले से ही एक साधु बैठा हुआ था और वो कष्ट लगाने के लिए अपनी चिलम भर रहा था। तो साधु और देवचंद एक दूसरे के करीब ही बैठे थे, तो दोनों में बातचीत चालू हो गई। साधु ने देवचंद से पूछा कि कहाँ से आ रहे हो। तो देवचंद ने कहा कि मैं लाहौर से आ रहा हूँ और अपने घर अपने गांव जा रहा हूँ। तो दोनों में मतलब बातचीत चालू हो गई, अच्छे एक दूसरे से वो बातें करने लगे। तो उन दोनों के बीच बातें चल रही थी, तो इतने में ही साधु बाबा ने एक लंबा कस खींचा चिलम का और अपना जो हाथ था वो अपनी झोली में डाला और देवचंद को कहा कि अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाओ। तो देवचंद ने भी डरते हुए अपने दोनों हाथ आगे कर दिए, जैसे कि हम प्रसाद लेते हैं किसी से। तो बाबा ने एक लकड़ी का टुकड़ा निकाला और दयाचंद के हाथ में रख दिया और कहा, जब भी कोई मुसीबत आए तो इस लकड़ी के टुकड़े को बजाना। तो दयाचंद ने वो पकड़ ली और अपने हाथ में रख ली। तो दयाचंद ने वो लकड़ी का टुकड़ा अपने हाथ में रखा था और उसे पहचानने की कोशिश कर रहा था कि आखिर वो है क्या चीज़। तो उसने जब उसे गौर से देखा तो उसे वो पीपणी की तरह लग रही थी। पीपणी मीन्स रीड, जिसे हम शहनाई के पीछे आवाज़ निकालने के लिए लगाते हैं। जैसे कोई भी सुर निकालना हो तो उसके पीछे लगाई जाती है। तो पहचाना उसने तो उसे वो पीपणी की तरह लग रही थी। तो उसने वो प्रसाद समझकर अपनी जेब में डाल ली और बदले में साधु को कुछ एक पैसे देने लगा। तो साधु ने एक चिलम का लंबा कंस खींचा और मुस्कुराते हुए बोला, पैसे की मुझे क्या ज़रूरत, जा तेरे घर में तेरी बड़ी बेटी की शादी है, धूमधाम से शादी कर। अब जो दयाचंद था वो असमंजस में पड़ गया था। मन ही मन में सोच रहा था कि अभी तक तो उसने साधु को बताया भी नहीं था कि उसकी बेटी की शादी होने वाली है। अभी तक तो दयाचंद मन ही मन में प्लान कर रहा था कि वापिस वो लाहौर तभी लौटेगा जब उसकी बड़ी बेटी की शादी हो जाएगी। दयाचंद के घर आने का पता ना तो उसके परिवार को था, सिर्फ दयाचंद को ही पता था कि वो घर जा रहा है। लेकिन साधु को कैसे पता चला कि वो घर जा रहा है और वो अपनी बड़ी बेटी की शादी करेगा। तो दयाचंद जो था वो सवालों के घेरे घेरे में उलझ रहा था। खुद ही सवाल बना रहा था, खुद ही जवाब दे रहा था। तो वो बैठे बैठे सोच में डूब गया था। तो इतने में ही साधु दयाचंद के पास से उठा, अपनी झोली जो थी उसने कंधे पर डाली और कस लगाते लगाते पास वाले गांव के रास्ते से होकर चल पड़ा। तो अब जो दयाचंद था उसने भी अपना बोरिया बिस्तरा उठाया, अपना जो सामान था पीठ पर बांधा, कुछ एक सामान सर पर रख लिया और अपने घर की ओर चल पड़ा। तो जैसे सर्दियों के दिन थे, जैसे आजकल सर्दियों का मौसम चल रहा था, वैसा ही उस समय था। जैसे आजकल अंधेरा जल्दी हो जाता है, वैसा ही तब हुआ था। तो अभी उसे घर पहुंचने में मतलब 3-4 किलोमीटर का सफ़र बाकी था। तो वो पैदल पैदल अपने घर की ओर चल रहा था, अंधेरा हो चुका था। तो उसमें रास्ते कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं हुआ करते थे, रास्ते ख़राब होते थे। तो दयाचंद के घर के लिए रास्ता भी कुछ इसी तरह से ख़राब था। रास्ते में झाड़ियाँ थी, रास्ते में सूखे नाले थे।
तो कभी दयाचंद को खेतों से होकर गुजरना पड़ रहा था, कभी सूखे नाले से होकर जाना पड़ रहा था। तो आगे का जो रास्ता था वो कुल के किनारे किनारे से था। कुल हिमाचल में सिंचाई करने के लिए एक छोटी नहर बनाई होती है जिसे हिमाचली भाषा में कुल कहते हैं। तो अब जो दयाचंद था वो कुल के किनारे किनारे चल रहा था। कुल के एक साइड थी झाड़ियाँ और दूसरी साइड थी खाई। तो अब जो दयाचंद था वो धीरे धीरे घर की ओर चल रहा था। कुल के किनारे किनारे वो चल रहा था, झाड़ियों से बचकर निकल रहा था। तो अचानक में बीच में कुछ ऐसे हुआ कि उसे घुर घुर की आवाज़ सुनाई देने लगी, जैसे कोई कुत्ता करता है। तो दयाचंद ने सोचा कि झाड़ियों में कोई कुत्ता होगा या कोई जंगली जानवर होगा जो ऐसी आवाज़ें कर रहा है, घुर घुर की आवाज़ें निकाल रहा है। तो दयाचंद वहाँ पर रुका और उसे भगाने के लिए पीछे मुड़ा, ताकि वो जानवर, कोई भी जानवर हो, उस पर हमला ना कर दे। तो दयाचंद उसे हट हैच हैच करने लगा, जैसे हम अपनी लोकल लैंग्वेज में पशुओं को भगाने के लिए करते हैं। तो दयाचंद भी वैसे ही करने लगा। तो उसने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो पीछे कुछ नहीं था और ना ही वो डरावनी आवाज़ें आ रही थी। तो दयाचंद ने राहत की सांस ली और वो आगे बढ़ने लगा। तो दयाचंद जैसे ही अपने घर वाले रास्ते की ओर मुड़ा तो उसने देखा कि उसके सामने कुछ खड़ा है। दयाचंद ने पहचानने की कोशिश की कि आखिर ये क्या है। तो दयाचंद को ऊपर वाला हिस्सा क्लियर से नहीं दिख रहा था, मगर उसे उसकी टांगें दिख रही थी, एकदम पतली सफ़ेद और चमकदार, जो रात के अंधेरे में चमक रही थी। लेकिन ऊपर का हिस्सा उसे कुछ नहीं दिखा। तो उसने सोचा ये तो उसे भेड़ के खुरों की तरह लग रहे हैं। खुर मीन्स टांगें। तो हिमाचली भाषा में टांगों को, जैसे पशु हैं उनकी टांगों को बोलते हैं खुर। अब दयाचंद के डर के मारे होश उठ गए थे। दयाचंद ने उस चीज़ को पहचानने की पूरी कोशिश की कि आखिर वो है क्या। ना तो उसे वो जंगली गाय लग रही थी, ना उसे हिरन लग रहा था, ना उसे तेंदुआ लग रहा था और ना ही चीता नजर आ रहा था। सिर्फ उसे दिख रही थी तो दो टांगें और बाकी का हिस्सा उसे कुछ नज़र नहीं आ रहा था। और वो कोई मामूली टांगें नहीं थी, इंसान के शरीर के जितनी लंबी वो टांगें उसे नज़र आ रही थी। और अब तो दयाचंद के डर के मारे होश उठ गए थे। तो अब जो घुर घुर की आवाज़ थी वो उसी जीप से दयाचंद के बिल्कुल सामने से आ रही थी। तो दयाचंद पूरी तरह से डरा हुआ था। मन ही मन में वो भगवान को याद करने लगा। तो जो जीप था वो बिल्कुल दयाचंद के सामने खड़ा था और दयाचंद भी वहाँ पर 1 मिनट के लिए रुक गया। और उसने मन में प्लान किया कि अब वो उसी सूखी कुल में कूद जाएगा और उसी के रास्ते से सामने की ओर बढ़ेगा जहाँ पर वो डरावना जीप खड़ा था। तो दयाचंद भी उसी रास्ते में आगे की ओर चल पड़ा जहाँ पर वो जीप खड़ा हुआ था। तो दयाचंद ने सोच रखा था कि मरना ही है तो वो एक ही बारी में मर जाएगा। तो वो चलता गया, आगे बढ़ता गया और उस जीप के करीब होता गया। घुर घुर की आवाज़ भी तेज़ी से आने लगी। बिल्कुल करीब उसके पहुंच गया तो बगल में जब वो पहुंचा तो उसकी आंखें डर के मारे बंद हो गई। उसने हिम्मत जुटाई और एक बार आंखें खोली और तिरछी नज़र से देखा कि सिर्फ भेड़ के दो खुर और वैसे ही दुर्गंध आ रही है जैसे कि भेड़ों से आती है, और ऊपर का हिस्सा उसे कुछ क्लियर नहीं दिखाई दे रहा था अभी तक भी। तो दयाचंद की आंखें डर के मारे अब बंद हो गई थी और दयाचंद को ठोकर लगी और वो समेत सामान के कुल में गिर गया। तो कुल में पड़े दयाचंद ने अपनी आंखें खोली और अपने अगल बगल देखा कि कहीं वो जीव उस पर हमला तो नहीं कर रहा है। तो उसने आसपास देखा लेकिन उसे जीव वो वहाँ पर नज़र नहीं आया। आवाज़ें भी बंद हो गई थी। दयाचंद उठा और दोबारा से उसने अपना सामान उठाया, पीठ पर बांधा, सर पर रखा और दोबारा उसी कुल के रास्ते से आगे आगे चल पड़ा, क्योंकि दयाचंद को किसी ने बता रखा था कि अगर ऐसी कोई चीज़ आपका पीछा करती है तो आपको मेन रास्ते से हटकर किसी अन्य रास्ते पर चलना होता है। तो दयाचंद ने भी वैसा किया। वो मेन रास्ते से ना होकर वो कुल से ही चलने लगा और अपने घर की ओर आगे बढ़ने लगा। अब दयाचंद के घर के लिए जो आगे का रास्ता था वो पूरा कुल से होकर नहीं था। अब दयाचंद कुल से निकलकर खेतों में चल रहा था। तो जैसे ही दयाचंद खेतों में चल रहा था तो उसे गांव का पहला घर दिखाई दिया। तो उसमें हिम्मत आ गई कि अब तो उसे कोई सहारा मिल जाएगा। तो दयाचंद तेजी से आगे की ओर बढ़ने लगा। तो जैसे ही वो आगे की ओर बढ़ रहा था तो उसे अचानक घुर घुर की आवाज़ सुनाई देने लगी। तो दयाचंद 1 मिनट के लिए रुका और उसने सुनने की कोशिश की। तो वो आवाज़ काफ़ी पीछे से आ रही थी। वो दोबारा आगे चलने लगा तो दोबारा घुर घुर की आवाज़ हुई। अब की जो घुर घुर की आवाज़ हुई थी वो बिल्कुल उसके पीछे हुई थी। तो उसने दोबारा परवाह नहीं की, वो आगे की ओर बढ़ता गया। दोबारा घुर घुर की आवाज़ हुई तो जो वो खुर थे वो बिल्कुल उसके बगल में चल रहे थे, बिल्कुल पैरेलल चल रहे थे। एक तरफ दयाचंद चल रहा था और दूसरी तरफ वो खुर चल रहा था और बिल्कुल वो घुर घुर की आवाज़ें कर रही थी। दयाचंद का जो शरीर था वो पूरा सामान से लदा हुआ था। तो दयाचंद ने दोबारा कोशिश की उसे पहचानने की। उसने दोबारा तिरछी नज़र से उसकी टांगों की ओर देखा कि आखिर वो कौन सा जानवर है जिसकी ये टांगें दिख रही हैं लेकिन ऊपर का शरीर नहीं दिख रहा है। तो दोबारा उसने हिम्मत जुटाई और देखा, लेकिन दोबारा वो पहचान ना सका कि कौन सा जानवर है या फिर कौन सी चीज़ है।
डर के मारे दयाचंद के होश तो पहले से ही उड़े हुए थे, लेकिन दयाचंद ने हिम्मत नहीं हारी थी। दयाचंद के एक तरफ वो अजीब सी चीज़ चल रही थी और एक तरफ दयाचंद खुद चल रहा था। दोनों आगे की ओर बढ़ रहे थे। जैसे ही वो गांव के पहले घर के करीब पहुंचे तो दयाचंद ने एक बार फिर से कोशिश की कि उस चीज़ को पहचाना जा सके। दयाचंद ने तिरछी नज़र मारी, लेकिन वो चीज़ वहाँ पर मौजूद नहीं थी, ना ही घुर घुर की आवाज़ आ रही थी। तो दयाचंद उस घर में पहुंच गया। घर के सारे सदस्य बाहर आग सेंकने के लिए आंगन में बैठे हुए थे। दयाचंद ने पानी का गिलास हाँफते हुए मांगा और सारी आपबीती उस परिवार को सुनाई, लेकिन वो परिवार उसकी इस घटना को सच मानने में तैयार नहीं हो रहा था। वो मान रहे थे कि नशे में धुत ये अजीब सी बातें कर रहा है, तो उन्होंने सच नहीं माना। उस परिवार में से दयाचंद की सहायता करने के लिए कोई तैयार नहीं हो रहा था, लेकिन उसी परिवार के एक सदस्य ने, एक लड़के ने उसकी सहायता की, दयाचंद की सहायता की और दयाचंद को छोड़ने के लिए उसके घर चला गया। जैसे ही दयाचंद अब अपने घर पहुंचा, उसने सारी आपबीती अपने परिवार में सुनाई। उसका परिवार हैरान था, परेशान था और डर के साए में जी रहा था, आखिर ये घटना कैसे हुई। तो जैसे ही दयाचंद बैठा था, सोच रहा था कि आखिर ये हुआ क्या, तो उसके जहन में आया कि एक साधु बाबा ने उसे पीपणी दी थी और कहा था कि जब भी तेरे ऊपर कोई मुसीबत आए तो इसे बचाना। लेकिन दयाचंद तो डर के मारे ये सारी चीज़ें भूल चुका था, उसे पीपणी बजाने की याद ही नहीं रही थी। तो तो दयाचंद आखिर में बैठकर सोच रहा था कि बाबा को आखिर कैसे पता चला कि मुझ पर मुसीबत आने वाली है। ठीक उसी तरह जैसे कि उन्होंने बताया था कि जा तेरी बेटी की शादी होने वाली है, धूमधाम से कर। क्या बाबा को पता था कि मुझ पर मुसीबत आएगी, तभी उन्होंने मुझे पीपणी बजाने के लिए दी थी कि जब भी कोई मुसीबत आए तो इस पीपणी को बजा देना और तेरी सहायता हो जाएगी। तो क्या बाबा अजूबा थे जो मेरी सहायता करने के लिए वहाँ पर आए थे? तो दयाचंद ने उस बाबा का सारे गांव में पता किया, लेकिन वो बाबा वहाँ पर मौजूद नहीं थे। शायद वो एक अजूबा ही थे जो दयाचंद की सहायता करने के लिए वहाँ पर उपस्थित थे। सो ये थी आज की कहानी। आई डोंट नो आपको कैसी लगी होगी। आई एम नॉट गुड स्टोरी टेलर, लेकिन फिर भी मैंने ट्राई करा है अच्छे से एक्सप्लेन करने का। तो अगर आपको कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और उससे दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप ऐसा ही कंटेंट मेरे चैनल पर देखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपके आसपास ऐसी कुछ कहानियाँ हैं तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आप मेल नहीं करना चाहते हैं तो आप मुझे डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि अगली कहानी आपकी ही हो मेरे चैनल पर। तो आप मुझे डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर भी भेज सकते हैं, मेल भी कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। तो कीप स्पोर्ट, कीप लविंग एंड कीप शेयरिंग। थैंक यू।